लक्ष्मण 14 वर्ष वनवास में थे तो उर्मिला गर्भवती कैसे हो गई। दर्शक बंधु, आज हम एक ऐसे गूढ़ और रहस्यमय प्रश्न पर विचार करने जा रहे हैं जो केवल एक सामान्य जिज्ञासा नहीं बल्कि रामायण की उस अनसुनी गहराई से जुड़ा हुआ है जिसे हर कोई जानना चाहता है। प्रश्न यह है कि जब लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक श्री राम और सीता जी के साथ वनवास में रहे तब उनकी पत्नी उर्मिला गर्भवती कैसे हुई। ये प्रश्न सुनते ही मन में असंख्य विचार उठते हैं और कई बार लोग इसे लेकर भ्रमित हो जाते हैं। परंतु ध्यान रहे कि रामायण केवल घटनाओं का ग्रंथ नहीं बल्कि धर्म, मर्यादा और आदर्शों की गाथा है। उर्मिला जो स्वयं सीता जी की छोटी बहन थी और अयोध्या की राजकुमारी होने के साथ साथ लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी भी थी, उनका जीवन त्याग और धैर्य की अद्वितीय मिसाल माना जाता है। जब लक्ष्मण जी ने राम जी के साथ वनवास का व्रत लिया तो उर्मिला ने भी उसी क्षण अपने जीवन से सभी सुख सुविधाएं त्याग दी। 14 वर्षों तक उन्होंने न केवल अपने पति के वियोग को सहा बल्कि अपने कर्तव्यों, धर्म और मर्यादा का पालन करते हुए अयोध्या की समस्त जिम्मेदारियां निभाई। अब इस प्रश्न पर आते हैं कि गर्भवती होने की बात कहां से उत्पन्न हुई। कुछ लोक कथाओं, जनश्रुतियों और बाद के काव्य ग्रंथों में ऐसे प्रसंग मिलते हैं जहां उर्मिला को संतानवती बताया गया है। कहीं ये कथा केवल प्रतीकात्मक रूप से कही गई तो कहीं इसे लोकमान्यता के आधार पर आगे बढ़ाया गया। किंतु रामायण के मूल ग्रंथ वाल्मीकि रामायण और तुलसीदास की रामचरितमानस दोनों में इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता। यही कारण है कि यह प्रश्न रहस्य बन जाता है और श्रोताओं के मन में संदेह उत्पन्न करता है। कुछ विद्वान मानते हैं कि यह प्रश्न वास्तव में उर्मिला के त्याग और धैर्य को कम करके आंकने की एक मानवीय भूल है, क्योंकि लक्ष्मण जी ने 14 वर्षों तक अपनी पत्नी का मुख तक नहीं देखा और स्वयं केवल अपने भाई भाभी की सेवा में जीवन अर्पित कर दिया। ऐसे में उर्मिला का मातृत्व लोक कथाओं की उपज अधिक लगता है, न कि शास्त्रीय प्रमाण। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग कहते हैं कि हो सकता है बाद की पीढ़ियों ने उर्मिला के त्याग को एक अलग दृष्टि से दर्शाने के लिए ऐसी कथाएं रची हो ताकि उनके चरित्र की महानता को और अधिक उजागर किया जा सके। प्रिय श्रोताओं, ये केवल एक प्रश्न नहीं है बल्कि एक ऐसा दर्पण है जो हमें ये सोचने पर विवश करता है कि धर्म ग्रंथों को केवल सधी दृष्टि से न देखें। उनके हर प्रसंग में गहरी शिक्षाएं छिपी होती हैं। उर्मिला का त्याग हमें ये सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल पूजा या व्रत में नहीं बल्कि अपने जीवन के हर क्षण को मर्यादा और आदर्शों के अनुसार जीने में है। तो आइए इस कथा को केवल एक विवाद या रहस्य के रूप में नहीं बल्कि एक अवसर के रूप में लें। उर्मिला की महानता को समझने का, लक्ष्मण जी के व्रत को पहचानने का और रामायण की अनंत गहराइयों को हृदय में उतारने का। और आगे हम विस्तार से देखेंगे कि इस प्रश्न के पीछे कौन कौन सी मान्यताएं और कथाएं प्रचलित हैं और धर्म हमें क्या सिखाता है। प्रिय दर्शक बंधु, इस संपूर्ण रहस्य के साथ ही साथ हम सबसे पहले एक दिव्य कथा के माध्यम से प्रभु श्री राम की उन 3 सीख को जानेंगे जो उन्होंने कलयुग के समस्त संसार को दिया था, जिसे कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले आपको एक अत्यंत गंभीर बात बता दूं जिसे हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथ गरुड़ पुराण में स्पष्ट कहा गया है कि कोई भी कथा हो या कोई भी सीख अगर उसे बीच में छोड़ दिया जाए तो वह केवल ज्ञान से वंचित होना नहीं है बल्कि वह पाप की श्रेणी में आता है। क्योंकि अधूरी कथा मन में संदेह,
भ्रम और अधूरा सत्य छोड़ देती है और यह अधूरा सत्य कई बार व्यक्ति को गलत दिशा में ले जाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने, क्योंकि यह केवल एक कहानी नहीं बल्कि जीवन का आईना है जिसमें आप अपने कर्मों का प्रतिबिंब देख पाएंगे। हो सकता है इस कथा का कोई एक शब्द, कोई एक प्रसंग आपके जीवन की दिशा बदल दे, आपको पाप से बचा ले और आपको उस अंधकार से निकाल दे जिसमें अनजाने में आप भी फंस सकते हैं। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं तो यह आपका धर्म भी है कि ऐसे संदेशों को केवल अपने तक सीमित न रखें बल्कि उन्हें अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ साझा करें और हमारे चैनल सनातन संस्कारम 108 को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि धर्म, सत्य और जीवन की गढ़ शिक्षाएं आपको निरंतर मिलती रहे। तो चलिए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा की शुरुआत करते हैं। एक गांव में एक साधारण किसान रहता था। उसके 4 बेटे थे। 3 बेटे बुद्धिमान और समझदार थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा थोड़ा कम बुद्धि वाला था, परंतु प्रभु की कृपा से उसका शरीर बहुत ही मजबूत और तंदुरुस्त था। एक दिन किसान ने मन में सोचा, मेरे 3 बेटे तो बुद्धि से अपना जीवन चला ही लेंगे, पर यह छोटा बेटा कम समझ वाला है। इसकी रोजी रोटी की चिंता मुझे सताती है। प्रभु का स्मरण करके किसान ने निश्चय किया कि इसे पहलवानी सिखानी चाहिए। इसका शरीर तो वैसे भी पहलवानों जैसा है। किसान ने अपने छोटे बेटे को पहलवानी सिखाना शुरू कर दिया। उसे पौष्टिक और बल देने वाला भोजन दिया जाने लगा। ईश्वर की कृपा और पिता के परिश्रम से वह छोटा बेटा शीघ्र ही बलशाली पहलवान बन गया। समय बीतता गया। किसान ने अपने 3 बड़े बेटों का विवाह कर दिया। विवाह के बाद तीनों बहुएं अपने छोटे देवर से ईर्ष्या करने लगी। वे सोचती, यह छोटा देवर कोई काम नहीं करता, बस खाता रहता है और हमारे पति मेहनत करते हैं। इसी कारण उन्होंने अलग होने के लिए झगड़ा खड़ा कर दिया। किसान ने प्रभु को साक्षी मानकर निश्चय किया कि अब छोटे बेटे का विवाह भी कर देना चाहिए। संयोग से उसका विवाह एक अत्यंत सुंदर और बुद्धिमान स्त्री से हुआ। वह स्त्री ईश्वर की अद्भुत रचना थी। पूरे क्षेत्र में उसकी सुंदरता और विवेक का कोई समान नहीं था। इसके बाद किसान ने 4 बेटों को अलग अलग कर दिया ताकि घर में शांति बनी रहे। 3 बड़े बेटे अपनी समझदारी से अच्छे से कमाने लगे, पर छोटा बेटा पहलवान केवल खाना और कुश्ती तक सीमित रहा। इसी कारण उसके घर में धीरे धीरे पैसों की कमी होने लगी। जब घर का खर्च पूरा न हो पाया तो उसकी पत्नी ने कहा, प्रभु ने तुम्हें इतना बलवान शरीर दिया है, लेकिन तुम कोई काम नहीं करते, ऐसे हमारा जीवन कैसे चलेगा। दोनों में विवाद होने लगा। पत्नी बहुत ही विवेकशील थी। उसने एक दिन समझाया, तुम राजा के पास जाकर नौकरी मांगो। पहलवान बोला, मुझे तो कोई काम ही नहीं आता, मैं केवल कुश्ती लड़ी रह सकता हूँ और खा सकता हूँ, राजा मुझे नौकरी कैसे देंगे। पत्नी ने धैर्य से कहा, प्रभु पर विश्वास रखो और मेरी बात मानो। तुम राजा से कहना कि मुझे लाख रुपए की नौकरी चाहिए, लेकिन यह मत बताना कि तुम्हें काम नहीं आता, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। पत्नी की प्रेरणा और ईश्वर की कृपा से पहलवान राजा के दरबार की ओर चल पड़ा। उदास मन से जब वह दरबार पहुंचा तो राजा ने देखा कि उसके सामने एक अत्यंत बलवान हट्टा-कट्टा युवक खड़ा है। राजा भी आश्चर्यचकित हो गया कि ऐसा अद्भुत शरीर प्रभु का ही वरदान है। राजा ने बड़े प्रेम से पूछा,
पुत्र तुम किस काम के लिए हमारे पास आए हो? पहलवान ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने कहा, ठीक है, पहले ये तो बताओ कि तुम कौन सा काम कर सकते हो। पहलवान बोला, महाराज ऐसा काम मैं करूँगा जो आपके पूरे राज्य में कोई नहीं कर पाएगा, पर इसके बदले में मुझे RS 1 लाख वेतन दीजिए। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तो अच्छा, तुम लाख की नौकरी करोगे? पहलवान ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जी महाराज। राजा ने अपने मंत्रियों से पूछा, देखो क्या हमारे पूर्वजों ने कभी किसी को लाख रुपए वेतन पर रखा था? मंत्री ने पुराने दस्तावेज देखे, वहाँ लिखा था कि महाराज के दादा ने भी एक समय 1 लाख वेतन वाले को नौकरी दी थी। मंत्री ने कहा, महाराज आपके दादा ने भी ऐसा ही किया था। राजा बोले, तो ठीक है, हम भी इस पहलवान को नौकरी पर रख लेते हैं। राजा ने पहलवान को लाख वाले की उपाधि देकर नौकरी दे दी और कहा, जब हमें तुम्हारी जरूरत होगी हम तुम्हें बुला लेंगे, तब तक तुम हमारे मेहमान भवन में रहो। अब पहलवान राजमहल में बड़े आराम से रहने लगा। उसी दिन से उसे प्रतिदिन 3 लाख वेतन मिलने लगा। वो सुबह पहलवानी करता, दिन में घूमता और रात को चैन से सो जाता। समय धीरे धीरे बीतता गया। एक दिन राजा और मंत्री ने कहा, पुत्र तुम कई दिनों से अपने घर नहीं गए, अब घर होकर आओ और हम भी तुम्हारा घर देखना चाहते हैं। राजा की आज्ञा मानकर पहलवान उन्हें लेकर अपने गांव चल पड़ा। जब वे उसके घर पहुंचे तो पहलवान की पत्नी ने देखा कि स्वयं महाराज और मंत्री पधारे हैं। उसने बड़े आदर और प्रेम से उनका स्वागत किया। वह रसोई में गई और स्वादिष्ट भोजन बनाया, फिर अपने हाथों से बड़े भक्ति भाव से भोजन परोसा। राजा की नजर पहलवान की पत्नी पर पड़ी। वह तो पहले ही सुंदर थी, पर उसके चेहरे की शालीनता और सेवा भाव ने राजा को और भी चकित कर दिया। राजा मन ही मन सोचने लगा, ये तो भगवान की अद्भुत रचना है। इसकी सुंदरता और सादगी तो रानी से भी बढ़कर है। राजा ये देखकर बहुत हैरान रह गया। भोजन के बाद महाराज और मंत्री वापस लौट आए। राजा ने मंत्री से कहा, मंत्री जी इस पहलवान की पत्नी कितनी सुंदर है, उसकी सुंदरता के सामने हमारी रानी कुछ भी नहीं। मंत्री ने नम्रता से कहा, हाँ महाराज, पहलवान की पत्नी वास्तव में सुंदर है, पर क्या किया जा सकता है, ये सब भाग्य की बात है। किसी के भाग्य में सोना होता है और किसी के भाग्य में मिट्टी। ईश्वर जो लिखते हैं वही होता है। राजा बोला, मंत्री जी मुझे उसकी पत्नी चाहिए, कोई उपाय बताओ, हमें क्या करना चाहिए। मंत्री ने कहा, महाराज मुझे थोड़ा समय दीजिए, मैं कोई तरीका सोचकर बताऊंगा। परंतु मंत्री ने मन में षड्यंत्र सोचना शुरू कर दिया। वही दिन से वह और राजा भी उस पत्नी को पाने की साजिश करने लगे। थोड़ा समय बीत गया, तभी राजमाता अचानक बीमार पड़ गई। महाराज ने अनेक वैद्य बुलवाए पर कोई लाभ न हुआ। एक दिन एक वैद्य आए। मंत्री ने सोचा अब यह मौका है। पहलवान ने कहा था कि वह ऐसा काम कर सकता है जो कोई नहीं कर सकता। अब हम उसे उसी बात में फंसा देंगे। मंत्री वैद्य के पास गया और बोला, वैद्य जी अगर आप हमारे बताए अनुसार राजमाता का इलाज कर दें तो मैं आपको 500 सोने के सिक्के दूंगा। 500 सोने की बात सुनकर वैद्य लालची हो गया और बोला, बताएं मंत्री जी मुझे क्या करना होगा। मंत्री ने कहा, राजमाता के ठीक होने के लिए राजा से ऐसी वस्तु मांगिए जो कहीं भी नहीं मिलती। हमने सोचा है कि वही चीज मांगकर राजा को घर भेज देंगे और फिर ईश्वर जो चाहेंगे
वैद्य ने लालच में आकर कहा, ठीक है, मैं वैसा ही करूँगा। अब वैद्य राजा के पास गया। उसने राजमाता की नब्ज देखी और कहा, महाराज, इस रोग का साधारण इलाज संभव नहीं है। ये सुनकर राजा भयभीत हो उठा और बोला, क्यों वैद्य जी, क्या बात है? वैद्य ने कहा, महाराज, आपकी माता को ठीक करने के लिए केवल एक ही विशेष वस्तु काम करेगी। राजा ने झट से कहा, बताए वह क्या है? मैं उसे किसी भी तरह ढूंढ कर लाऊंगा। वैद्य ने विनम्रता से कहा, महाराज, यदि आप 4 हूर पिलाव मंगवा दे तो आपकी माता ठीक हो सकती है। वैद्य ने बताया, उन चारों का तेल निकालकर यदि उसी तेल से राजमाता के शरीर की मालिश की जाए तो वे जल्दी स्वस्थ हो जाएंगी। वैद्य की बात सुनकर राजा मन ही मन सोचने लगा कि यह वस्तु अवश्य मंगवानी चाहिए। फिर राजा ने पूछा, वह कहाँ मिलता है? वैद्य ने कहा, महाराज, वह हिमालय के जंगलों में मिलता है। राजा ने कहा, ठीक है वैद्य जी, तब तक आप हमारी माता का इलाज करते रहिए। मैं अभी दरबार जाकर किसी को हूर मिलाव लाने के लिए भेजता हूँ। दरबार में जाकर महाराज ने अपने सभी सभासदों, मंत्रियों और सेनापतियों को बुलाया और पूछा, क्या कोई ऐसा योद्धा है जो हूर मिलाव ला सके? कुछ समझदार लोग बोले, महाराज, ये हूर मिलाव क्या होता है? हमने आज तक ये नाम कभी नहीं सुना। राजा ने कहा, यह एक विशेष प्रकार का जानवर है जो हिमालय के जंगलों में रहता है। जब राजा ने ये कहा तो सभी दरबारी चुप हो गए, क्योंकि किसी ने आज तक ऐसा जानवर न देखा था और न सुना था। राजा ने चुपचाप सबको देखा और मंत्री से कहा, मंत्री जी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। राजमाता को बचाने के लिए हमें हूर मिलाव लाना ही होगा। मंत्री ने कहा, महाराज, हमारे यहाँ जो पहलवान बैठा खाता है वह किस दिन काम आएगा? क्यों ना वही हूर मिलाव लेने भेजा जाए। उसे कहिए कि 1 महीने में हूर मिलाव लाकर दे, नहीं तो उसे सख्त सजा दी जाएगी। मंत्री के मन में पहले से षड्यंत्र था। उसने राजा को धीरे से अपना पूरा उपाय बताया। राजा ने मंत्री की बात सुनकर खुशी से कहा, वाह मंत्री जी, आपने अच्छा उपाय निकाला है। हम कल ही उस पहलवान को हूर पिलाव लाने भेज देंगे। अगर वह खाली हाथ लौटा तो सजा होगी और उसकी पत्नी को हम अपनी रानी बना लेंगे। तुरंत ही राजा ने सिपाहियों को आदेश दिया और पहलवान को दरबार में बुलवा लिया। जैसे ही पहलवान दरबार में आया, महाराज बड़े गंभीर भाव से बोले, हे पहलवान, तुम इतने समय से दरबार में बैठे बैठे वेतन तो लेते रहे हो, लेकिन अभी तक हमारे लिए कोई काम नहीं किया। अब तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम आया है। पहलवान विनम्रता से बोला, महाराज आदेश कीजिए, मैं तन मन से आपकी सेवा अवश्य करूँगा। तब राजा ने कहा, हमें 4 हूर बिलाव नाम के जीव चाहिए। उनका तेल निकालकर राजमाता के शरीर की मालिश करनी है, तभी उनकी बीमारी दूर होगी। राजा की यह बात सुनकर पहलवान चकित रह गया और बोला, महाराज, मैंने कभी इस जीव का नाम भी नहीं सुना। पूर्व विलाप क्या होता है? राजा ने शांत भाव से कहा, हम भी नहीं जानते, पर यह काम सिर्फ तुमसे ही संभव है, इसलिए हमने तुम्हें चुना है। पहलवान ने कुछ देर ध्यान किया और फिर बोला, ठीक है महाराज, आप मुझे समय दीजिए, मैं प्रयास करूंगा। राजा ने कहा, तुम्हें 1 महीने का समय दिया जाता है। यदि 4 हो बिलाव 1 महीने में नहीं लाए तो तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। महाराज की यह कठोर बात सुनकर पहलवान घबरा गया और भारी मन से हिमालय की ओर चल पड़ा। चलते चलते सोचने लगा, ना जाने ये कैसा जीव है जिसका कभी नाम तक नहीं सुना।
फिर उसके मन में विचार आया, शायद मेरी पत्नी को इसका ज्ञान हो, उसे पूछना ही उचित होगा। यही सोचकर वह अपने घर लौटा और अपनी पत्नी को सब कुछ बता दिया। पत्नी ने ये सुना तो गहरी सोच में डूब गई और मन ही मन प्रार्थना करते हुए बोली, निश्चय ही ऐसा कोई जीव संसार में नहीं है। लगता है महाराज ने तुम्हें संकट में डालने का षड्यंत्र रचा है। वह कुछ देर मौन रही और फिर बोली, ठीक है, तुम्हें महाराज ने 1 माह का समय दिया है। मेरे मायके में बहुत से हूर विलाव मिलते हैं, तुम वहां चले जाओ और मेरे समाचार आने तक वहीं रहना। मैं अपने भाइयों से कहकर यह जीव मंगवा दूंगी। ये सुनकर पहलवान प्रसन्न हुआ और ससुराल चला गया। उधर पत्नी ने समझ लिया कि राजा कभी न कभी उसके घर आएगा और सब छल प्रपंच खुलेंगे। उसने पहले ही तैयारी कर ली। आंगन में 100 हाथ गहरा कुआं खुदवाया और उसके ऊपर कच्चे धागों से बुनकर एक चारपाई रख दी। चारपाई पर सुंदर बिस्तर सजाया गया ताकि देखने वाले को यह न लगे कि नीचे गहरा कुआं है। इधर राजा के मन में मोह उत्पन्न हुआ। उसने सोचा, यही समय उचित है, पहलवान घर पर नहीं है, उसकी पत्नी के पास जाकर अपने मन की बात कहनी चाहिए। अगले दिन राजा ने पहलवान के दरवाजे पर दस्तक दी और आवाज लगाई। पहलवान की पत्नी आकर दरवाजा खोलकर बाहर आई। द्वार पर राजा को देखकर वह बोली, महाराज इस समय मेरे पति घर पर नहीं है, इसीलिए आप बाहर ही बैठिए, मैं आपके लिए भोजन और पानी लेकर आती हूँ। राजा मुस्कुराया और कहने लगा, अरे नहीं नहीं, मैं बाहर क्या करूँगा, मैं भी तुम्हारे साथ अंदर ही चलता हूँ। राजा ने मीठी बातों से उसे फंसाने का इरादा किया। हे सुंदरी, लगता है कि पहलवान तुम्हें अच्छे से नहीं रखता है। अरे वह तुम्हें क्या अच्छे से रखेगा, वह तो दूसरे की नौकरी करता है। अगर तुम हमारे महलों की रानी होती तो तुम्हारी जिंदगी कितनी खूबसूरत होती। राजा की यह मीठी बातें सुनकर पहलवान की पत्नी समझ गई कि राजा की नियत बदमाश है। उसने सोचा, अब इसे सबक सिखाना चाहिए। पहलवान की पत्नी ने राजा से कहा, आइए महाराज, अंदर आइए, आप ठीक कह रहे हैं, पहलवान किसी भी तरह से मेरे योग्य नहीं है। अब मैं ही उसे छोड़ दूंगी और आज से मैं आपके साथ ही रहूंगी। राजा उसकी बातों में आ गया और वह उसके साथ अंदर चला गया। घर के आंगन में पहलवान की पत्नी ने जो कच्चे सूत की चारपाई कुएं के ऊपर बिछा रखी थी, उसी पर मखमल की चादर डाली हुई थी। उस चारपाई की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, महाराज आप इसी चारपाई पर बैठिए, मैं अभी आती हूँ। जैसे ही राजा उस चारपाई पर बैठा, कच्चे धागे से बनी चारपाई टूट गई और राजा सीधे कुएं में गिर पड़ा। उसे बहुत चोटें आई। महाराज के कुएं में गिरते ही पहलवान की पत्नी जोर जोर से हंसने लगी और बोली, महाराज अब आप इसी कुएं में बैठकर अपना राजपाट चलाए। ये सुनकर महाराज सोचने लगा, यह क्या हो गया, अब तो मैं फंस गया। 3-4 दिन गुजर गए और जब राजा अपने दरबार में नहीं पहुंचा तो मंत्री चिंतित होने लगा। मंत्री ने सोचा, महाराज को क्या हुआ। वह भी पहलवान के घर की ओर चल पड़ा। मंत्री दरवाजे पर पहुंचा और आवाज लगाई। पहलवान की पत्नी बाहर आई। बाहर आकर उसने देखा कि मंत्री खड़े हैं। वह बोली, कहिए मंत्री जी, कैसे आना हुआ। मंत्री ने कहा, मैं महाराज से मिलने आया हूँ, वह 4 दिन से आपके यहाँ रुके हुए हैं। पहलवान की पत्नी ने कहा, वह तो उसी दिन लौट गए थे जिस दिन यहाँ आए थे। ये सुनकर मंत्री ने सोचा, अच्छा हुआ महाराज यहाँ नहीं है,
फिर मंत्री ने कहा, मैं इसलिए आया हूँ कि तुम्हें बता दूं। देखो पहलवान अब मर ही जाएगा, वह जीवित नहीं रहेगा क्योंकि वह हिमालय के जंगलों में गया है। तुम अकेली यहाँ कैसे रहोगी? इसलिए तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें महाराज के महल में रख लूंगा। पहलवान की पत्नी ने जब मंत्री की बात सुनी तो वह उसके बुरे इरादे तुरंत पहचान गई। उसने अपने मन में प्रभु का स्मरण किया और बुद्धि लगाई। फिर बड़े शांत स्वर में बोली, मंत्री जी, आप मेरे साथ अंदर आइए। इस प्रकार पहलवान की पत्नी ने मंत्री को अंदर बुलाया और उसी चारपाई पर बैठने को कहा। जैसे ही मंत्री उस चारपाई पर बैठा, वह भी सीधे कुएं में गिर पड़ा। मंत्री को देखकर राजा हैरानी से बोला, मंत्री जी, तुम यहाँ कैसे? तब मंत्री ने कहा, महाराज आप यहाँ कैसे? राजा ने उत्तर दिया, मैं पहलवान की पत्नी की मीठी बातों में आ गया था। अब तू भी आ गया है तो और अच्छा हुआ। इस प्रकार राजा और मंत्री दोनों कुएं के अंदर फंस गए। कुछ दिन बीतने पर राजा का सेनापति सोचने लगा। राजा को ढूंढने के लिए मंत्री भी पहलवान के घर गया था, लेकिन वह भी अभी तक लौट कर नहीं आया। जरूर कुछ बात है, शायद वे दोनों वहीं रुक गए। ऐसा विचार करके सेनापति भी पहलवान के घर पहुंचा। शाम होने पर जब सेनापति वहां पहुंचा तो उसने पहलवान की सुंदर पत्नी को देखा और उसकी नीयत भी बिगड़ गई। पहलवान की पत्नी ने उसे भी अंदर बुलाया और उसी खाट पर बैठने को कहा। जैसे ही सेनापति बैठा, वह भी नीचे कुएं में गिर पड़ा। वहां पहले से राजा और मंत्री मौजूद थे। राजा और मंत्री ने उसे देखकर कहा, सेनापति तुम भी यहाँ आ गए। सेनापति बोला, अरे महाराज, आप ही यहाँ हैं, मैं तो आपको ढूंढने आया था। राजा बोला, तुमने मुझे ढूंढ लिया, अब यहीं पड़े रहो। इस तरह वे तीनों कुएं में फंस गए और सोचने लगे कि कहाँ फंस गए। वे पहलवान की पत्नी को लेने आए थे, लेकिन अब स्वयं की जान पर बनाए। अगले दिन राजा का कोतवाल भी सोचने लगा, महाराज, मंत्री और सेनापति क्यों नहीं लौटे? जो भी पहलवान की पत्नी के पास जाता है, वह वापस क्यों नहीं आता? यही सोचकर कोतवाल भी पहलवान के घर चला गया। कोतवाल भी उसी प्रकार उसी खाट पर बैठा और कुएं में गिर पड़ा। अब चारों नीचे पड़े थे। राजा ने कहा, कोतवाल जी, आप ही यहाँ आ गए। कोतवाल ने पूछा, राजा साहब, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? राजा ने गंभीर स्वर में कहा, वही कर रहा हूँ जो तुम करने आए थे, अब यही पड़े रहो। प्रिय श्रोताओं, 100 हाथ गहरे कुएं में गिरने से सभी को गहरी चोटें आई। कोई लंगड़ा हो गया, कोई लूला, किसी का चेहरा बिगड़ गया और किसी की आंख चली गई। पहलवान की पत्नी उन सबको रस्सी के सहारे थोड़ा भोजन और पानी पहुंचा देती थी ताकि वे जीवित रह सकें। इस प्रकार राजा और उसके साथियों को कुएं में पड़े पड़े लगभग 15 दिन बीत गए। अब वे चारों उस कुएं में पड़े पड़े बीमार पड़ने लगे। उनका शरीर दर्द से कांपने लगा और मन भी दुखी हो गया। राजा मन ही मन सोचने लगा, यहाँ से कैसे निकला जाए। वे बहुत पछतावे और दुख में डूब गए। उन्होंने आपस में विचार किया कि किसी तरह पहलवान की पत्नी के पास जाकर विनती करनी चाहिए, गिड़गिड़ाकर माफी मांगनी चाहिए और बाहर निकलना चाहिए। बाद में जब हम बाहर निकलेंगे तो हम उसके किए की सजा भी देखेंगे। ये सोचकर उन्होंने योजना बनाई। इसी सोच के साथ राजा ने पहलवान की पत्नी को आवाज दी और नम्रता से माफी मांगते हुए कहा, हे माफ कर दो, कृपया हमें यहाँ से बाहर निकाल दो।
पहलवान की पत्नी को अच्छी तरह पता था कि अगर इन लोगों को ऐसे ही छोड़ दिया गया तो ये लोग बाद में बदला लेंगे और हमारा जीवन कठिन कर देंगे। इसलिए उसने भी मन में प्रभु का स्मरण किया और एक नई योजना बनाई। वह बोले, महाराज, मैं आपको बाहर निकाल दूंगी और महल तक ले भी जाऊंगी, पर मेरी एक शर्त है। जिस तरह मैं आप लोगों को यहाँ से भेजूंगी वैसे ही आप लोग यहाँ से जाएंगे। महाराज और उनके साथी उसकी शर्त मानने को तैयार हो गए। फिर पहलवान की पत्नी ने कहा, ठीक है, आप 2 दिन और प्रतीक्षा करिए। तीसरे दिन हम आपको आपके महल तक स्वयं पहुँचाएंगे। ये सुनकर राजा और उसके साथी बहुत खुश हुए और आभार प्रकट करने लगे। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने जेठ के बच्चों को आदेश दिया, तुम लोग चिड़ियों के पंख ले आओ। कबूतर, मोर और अन्य पक्षियों के जितने पंख मिल सके उतने लाकर एक कमरे में भर दो। उनके तीनों जेठों के पुत्रों ने मिलकर 2 दिन में ही कमरा पंखों से भर दिया। जब तीसरा दिन आया तो पहलवान की पत्नी ने फिर अपने जेठों के पुत्रों को बुलाया और कहा, अब तुम लोग 2 क्विंटल तारकोल का इंतजाम करो। उन्होंने तारकोल की व्यवस्था की, उसे गर्म किया गया और पतला किया गया। फिर उसे ठंडा होने के लिए रखा गया। ठंडा हो जाने पर उसे एक बड़ी कढ़ाई में भर कर रखा गया। फिर पहलवान की पत्नी ने अपने तीनों जेठों के पुत्रों की मदद से कुएं में एक मोटा रस्सा डालकर सबसे पहले महाराज को बाहर निकाला। उसने महाराज से कहा, आप इस कढ़ाई में ध्यान से डुबकी लगाए और फिर उस कमरे में जाकर लेट जाए। राजा तो पहले से ही अधमरा हो चुका था, इसीलिए उसने चुपचाप पहलवान की पत्नी की बात मानकर तारकोल भरी कढ़ाई में डुबकी लगाई और फिर बगल वाले कमरे में जाकर लेट गया। वह कमरे में जहां पक्षियों के पंख भरे हुए थे। तारकोल के कारण जैसे ही वह लेटा, उसके पूरे शरीर पर पंख चिपक गए। इसी तरह एक एक करके चारों को कुएं से निकाला गया और तारकोल में नहलाया गया। फिर उन्हें पंख वाले कमरे में भेजकर वहां लिटाया गया। तारकोल में नहाने के कारण वे पहले से ही काले हो चुके थे और अब उनके शरीर पर पक्षियों के पंख भी चिपक गए थे। वे अब अजीब सी हालत में दिखने लगे। कुएं में गिरने से वे पहले ही चोटिल थे और लंबे समय तक बंद रहने से उनका स्वास्थ्य भी बहुत घट गया था। इसलिए वे किसी तरह विरोध करने के लायक नहीं थे। पर उनके मन में एक ठान थी कि जब हम महल पहुंचेंगे तो फिर इस पहलवान की पत्नी को सजा देंगे और उसे जीवन भर याद दिलाएंगे। इधर पहलवान की पत्नी ने अपने मायके को खबर भेजी और अपने पति को भी बुला लिया। पहलवान घर वापस आया तो उसकी पत्नी ने कहा, देखो मैंने 4 भुरबिलाव जीवों का इंतजाम कर दिया है। चारों उस कमरे में बैठे हैं। पहलवान जब कमरे में गया तो देखा वहां 4 विचित्र प्राणी बैठे थे। वे दिखने में मानो इंसान ही थे पर उनका रंग काला था। उन चारों को देखकर पहलवान को बहुत आनंद हुआ। पहलवान की पत्नी बोली, तुम इन्हें रस्सी से बांधकर राजमहल ले जाओ। ये बड़े सीधे साधे लगते हैं, चुपचाप चल देंगे, पर रास्ते में अगर इनमें से कोई हंगामा करे तो उनकी पिटाई के लिए एक मोटा डंडा साथ रखना। पहलवान प्रसन्न होकर उन चारों को रस्सी से बांधकर राजमहल की ओर चल पड़ा और हाथ में एक मोटा डंडा भी लिए हुआ था। पहले से ही घायल और कमजोर होने के कारण और ऊपर से डंडे के डर से वे चुपचाप महल की ओर चले। पहलवान जब पैदल महल पहुंचा तो शाम हो चुकी थी। उसने सोचा कि अब रात हो गई होगी और महाराज अपने सोने के कमरे में जा चुके होंगे, इसलिए वे कल सुबह ही दरबार में पेश होंगे।
यही सोचकर पहलवान ने उन चारों को एक कोठरी में बंद किया और स्वयं सोने चला गया। अब राजा, मंत्री, कोतवाल और सेनापति सोचने लगे, यदि सुबह पहलवान ने हमें दरबार में पेश कर दिया तो महारानी हमें मरवा देगी और हमारा तेल निकलवाएगी, क्योंकि राजमाता को शीघ्र ठीक करना है। अब हमारी मृत्यु निश्चित है और यदि पहचाने भी गए तो पूरे नगर में हमारी हंसी उड़ाई जाएगी। इसलिए कोई उपाय जल्दी करना ही होगा। तभी अचानक राजा बोला, इस कोठरी से एक गुप्त सुरंग मेरे सोने के कक्ष तक जाती है। आप लोग ये पत्थर उठाए और मुझे उस सुरंग में उतार दीजिए। चारों ने मिलकर जोर लगाया और पत्थर उठा दिया। फिर राजा को सुरंग में उतार दिया। राजा उस सुरंग के रास्ते अपने सोने के कमरे में पहुंच गया। महल में पहुंचकर राजा जोर से आवाज लगाने लगा। रानी बाहर आए और जब उसने राजा को देखा तो घबरा गई, क्योंकि राजा का रूप बहुत विचित्र हो चुका था। उसके पूरे शरीर पर पंख ही पंख लगे थे। ऐसा दृश्य उसने पहले कभी नहीं देखा था। रानी चीख पड़ी। उसकी चीख सुनकर नौकर जाकर दास दासियाओं और सैनिक दौड़े चले आए। सब मिलकर उस विचित्र प्राणी को पीटने लगे और कहने लगे, मारो मारो। पता नहीं कौन सा जानवर महल में घुसाया है। राजा चिल्लाता रहा, मुझे मत मारो, मैं ही तुम्हारा महाराज हूँ। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। काफी मार खाने के बाद रानी ने उसकी आवाज पहचान ली। तब उसने सभी को बाहर भेज दिया और राजा से पूछा, यदि आप सच में महाराज हैं तो यह क्या रूप धारण कर लिया है? आपके साथ क्या हुआ? राजा ने कहा, पहले शांत हो जाओ, मुझे तुरंत नहाने के घर ले चलो और थोड़ा मिट्टी का तेल मंगवाओ। मुझे तुरंत नहाना है। रानी ने सेवक से मिट्टी का तेल मंगवाया। राजा ने उससे स्नान किया। नहाने के बाद उसका असली रूप सामने आ गया। अब वह फिर से अपने पुराने स्वरूप में था। राजा ने रात को आराम से महल में विश्राम किया और सुबह शाही वस्त्र धारण कर दरबार में जा बैठा। इधर जब सवेरा हुआ और पहलवान जागा तो सबसे पहले वह उस कोठरी में गया जहां रात को उसने चारों हुरबिलाव को कैद किया था। जैसे ही पहलवान कोठरी के अंदर पहुंचा तो उसने देखा कि 4 हुरबिलाव में से एक हुरबिलाव गायब था। अब वहां केवल 3 ही हुरबिलाव बचे थे। पहलवान बहुत घबरा गया और डंडा लेकर उन तीनों को मारने लगा और पूछने लगा, बताओ चौथा कहाँ गया? तीनों बोले, भाई हमें मत मारो, हम तुम्हें सब सच बता देंगे। पहलवान बोला, जल्दी बताओ, क्योंकि अगर महाराज ने देख लिया तो वे हमें फांसी पर चढ़ा देंगे। तब तीनों ने कहा, जब राजा तुमसे पूछे कि चौथा कहाँ है तो तुम बस ये कहना, हमें सब पता है। अगर ज्यादा पूछताछ करोगे तो हम तुम्हारी पोल खोल देंगे। तब राजा समझ जाएगा और चुप हो जाएगा। ये सुनकर पहलवान निश्चिंत हो गया और उन तीनों को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। पूरा दरबार उन्हें देखकर अचंभित हो गया। दरबारी हंसने लगे और सोचने लगे कि यह कैसे विचित्र जीव हैं। ऐसे तो उन्होंने कभी नहीं देखे। पहलवान ने राजा को वे तीनों हुरबिलाव सौंप दिए। राजा उन्हें देखकर बोला, अरे पहलवान, मैंने तो तुमसे 4 मंगवाए थे, यहाँ तो केवल 3 है। चौथा कहाँ है? मैं अभी तुम्हें फांसी पर चढ़ा दूंगा। पहलवान बोला, महाराज ज्यादा मत बोलिए, अगर मैंने सबके सामने सच बता दिया तो आप कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। पहलवान की यह बात सुनकर राजा के मन में डर बैठ गया। उसने सोचा, शायद इसको सब पता चल गया है। यदि इसने मेरी पोल खोल दी तो मेरी बदनामी पूरे नगर में फैल जाएगी।
इसीलिए राजा ने चुपचाप उन तीनों को ले लिया और कहा, जल्दी जल्दी नहा धोकर साफ सुथरे होकर वापस आओ। वे तीनों अपने घर गए, मिट्टी के तेल से स्नान किया और अपने असली रूप में वापस आए। फिर राजसी वस्त्र पहनकर दरबार में लौटे। दरबार की कार्यवाही स्थगित कर दी गई और चारों आपस में विचार करने लगे। यदि हमने पहलवान की पत्नी को पाने की इच्छा न की होती तो आज हमें यह अपमान और कष्ट सहना न पड़ता। अब हम ये बात किसी को नहीं बता सकते, और यदि हमने बदला लेने की कोशिश की तो महारानी को सब पता चल जाएगा और हमारी हंसी पूरे नगर में उड़ जाएगी। इसलिए इस रहस्य को गुप्त रखना ही अच्छा होगा। प्रिय श्रोताओं, इस कथा से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी दूसरों की स्त्री या धन पर नजर नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने वाला हमेशा पछताता है और अपने ही कर्मों का फल भोगता है। साथ ही हमें अपने आसपास के लोगों से सतर्क और सावधान रहना चाहिए। प्रिय दर्शक बंधुओं, इस संपूर्ण कथा के माध्यम से हम प्रभु श्री राम की उन 3 सीख को समझ सकते हैं जो उन्होंने कलयुग के समस्त संसार को दिया था, जिसे कोई साधारण मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो कभी भी दुखी नहीं रहेगा। तो चलिए दर्शक बंधु, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए जानते हैं उन तीनों सीख को। पहली सीख, धर्म ही असली शक्ति। दर्शक बंधु, जरा उस पहलवान को याद कीजिए, शरीर से बलवान, मन से सरल, अकेले बल से वह कुछ कर लेता। ऐसा नहीं हुआ। जीत तब मिली जब बल के साथ धर्म और विवेक जुड़ गया। यही प्रभु श्री राम का मार्ग है। सिर्फ ताकत नहीं, सही रास्ता भी चाहिए। राजा और उसके लोगों के पास राजसी शक्ति थी, पर उनकी नीयत टेढ़ी थी, इसीलिए वे गिरते चले गए। उधर पहलवान की पत्नी ने किसी पर हाथ उठाए बिना शांत बुद्धि से मर्यादा के भीतर रहकर चाल को पलट दिया। यही सिखाती है राम की शिक्षा। असली वीर वही है जो क्रोध में भी विवेक ना छोड़े और संकट में भी धर्म का हाथ ना छोड़े। सोचिए, जीवन में कितनी बार हम गुस्से से जवाब देना चाहते हैं, ताकत दिखाना चाहते हैं, पर हालात और बिगड़ जाते हैं। श्री राम हमें बताते हैं, बल का अर्थ धक्का नहीं, दायित्व है। जब बल धर्म से बंधता है तभी समाज बचता है, घर बचता है, इज्जत बचती है। इस कथा में राजा, मंत्री, सेनापति, कोतवाल सभी ने दूसरों की मर्यादा तोड़ी, इसलिए वे भीतर से कमजोर पड़ गए। उनका डर, उनका लोभ उनकी हार बन गया। उधर पहलवान की पत्नी ने मर्यादा रखी, सम्मान रखा और बुद्धि को लगाम बनाकर अन्याय को रोका। यही धर्म की शक्ति है। आप इसे अपने जीवन में उतारिए। जब भी कोई कठिन बात सामने आए, पहले मन को शांत करिए, फिर निर्णय लीजिए, क्या मेरा कदम सत्य और न्याय के साथ है? क्या इससे किसी की मर्यादा टूटेगी? अपने आप से ये 2 प्रश्न पूछिए, फिर आगे बढ़िए। परिवार में, काम में, समाज में जहाँ भी रहे, साफ नियत, सीधी बात और सभ्य तरीका अपनाइए। बहस हो तो आवाज नहीं, तर्क बढ़ाए। ठोकर लगे तो बदला नहीं, समाधान ढूंढिए। ताकत हो तो दबाए नहीं, बचाए। याद रखिए, राम का बल, धनुष, बाण से पहले सत्य और करुणा था। धर्म वही है जो सबसे पहले हमें इंसान बनाता है। शांत मुख, सच्चा हृदय और न्यायपूर्ण हाथ। जब हम यह मार्ग पकड़ते हैं तो विरोधी भी धीरे धीरे शांति का रास्ता ढूंढ लेते हैं और संकट भी शिक्षा बन जाता है। यही इस कथा की धड़कन है। धर्म को पकड़ो, विवेक को साथी बनाओ, तब तुम्हारा बल वरदान बनता है। अभिमान नहीं,
दूसरी सीख इंद्रियों पर नियंत्रण और विवेक का मार्गदर्शक बंधु। इस कथा का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि राजा, मंत्री, सेनापति और कोतवाल सब कुछ रखते हुए भी हार गए। उनके पास ताकत भी थी, पद भी था और लोभ भी, फिर भी वे जीत नहीं सके। कारण सिर्फ एक था, उन्होंने अपनी इंद्रियों को वश में नहीं रखा। उनकी नजरें दूसरों के घर, दूसरों की स्त्री और दूसरों की संपत्ति पर टिक गई। यही वही गलती है जिसे प्रभु श्री राम ने सबसे बड़ा अधर्म कहा है। रामायण में भी रावण का विनाश इसी कारण हुआ था। सीता जी पर बुरी दृष्टि डालते ही उसका सारा ऐश्वर्य, उसकी सारी शक्ति मिट्टी में मिल गई। इसी तरह इस कथा में भी लालच और वासना ने इन चारों को कुएं में पहुंचा दिया। उनका शरीर घायल हुआ, चेहरा बिगड़ गया और अंत में वे उपहास का पात्र बन गए। ये सज्जा केवल शारीरिक नहीं थी बल्कि उनके भीतर की गंदगी को बाहर लाने वाली थी। वही पहलवान की पत्नी ने संयम और विवेक से काम लिया। उसने अपने धर्म, अपनी मर्यादा और अपनी बुद्धि को ढाल बनाया और सच्चाई की जीत हुई। यही प्रभु श्री राम का मार्ग है, इंद्रियों पर नियंत्रण और विवेकपूर्ण जीवन। सोचिए आज हमारे जीवन में कितनी बार छोटे छोटे प्रलोभन हमें खींच लेते हैं। कभी रूप, कभी धन, कभी भोग विलास और हम तुरंत फंस जाते हैं। प्रभु श्री राम कलयुग को यही शिक्षा देंगे। अपनी इच्छाओं को पहचानो और उन पर लगाम लगाओ। रूप, धन, पद ये सब क्षणिक हैं, पर संयम और मर्यादा हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। इसे जीवन में उतारने का तरीका भी सरल है। जब भी कोई प्रलोभन सामने आए, तुरंत एक क्षण रुककर अपने मन से पूछो, क्या ये धर्म के अनुकूल है? क्या इससे मेरे परिवार और आत्मा को ठेस पहुँचेगी? यदि उत्तर हाँ है, तो उस चाह को तुरंत त्याग दो। रोज सुबह प्रभु राम का स्मरण करो, सत्य, दया और मर्यादा का जाप करो। ये छोटा अभ्यास भी मन को इतना मजबूत कर देगा कि इंद्रियों की पकड़ धीरे धीरे कम हो जाएगी। याद रखो, संयम का अर्थ सुख से भागना नहीं है। संयम का अर्थ है अपनी इच्छाओं को इतना काबू में रखना कि वे तुम्हें नियंत्रित ना करें। जब मनुष्य अपनी इंद्रियों पर विजय पा लेता है, तभी वह सच्चा राजा बनता है। चाहे उसके पास राज सिंहासन हो या ना हो। यही वह सीख है जिसे श्री राम आज भी हम सबको देना चाहते हैं। अपनी आँखों, अपने कानों और अपने मन को धर्म और मर्यादा के अनुसार साध लो और फिर देखो जीवन कितना शांत, सरल और दिव्य हो जाएगा। तीसरी सीख, न्याय और दया के साथ कर्तव्य निभाना। दर्शक बंधु, इस कथा के अंत में जो सबसे गहरी बात छिपी है वह है अन्याय करने वालों को दंड तो मिला, लेकिन उन्हें तुरंत मारकर खत्म नहीं किया गया। पहलवान की पत्नी ने उन्हें जीवित रखा, सोचने पर मजबूर किया और फिर ऐसा अनुभव कराया कि वे अपनी ही गलती से शर्मिंदा हो जाए। यही प्रभु श्री राम का मार्ग है, दंड के साथ दया और दया के साथ न्याय। रामायण में भी जब रावण का वध हुआ तब श्री राम ने विभीषण को राज्य सौंपकर लंका की प्रजा का भला किया। श्री राम ने कभी प्रतिशोध की आग में अंधा होकर निर्णय नहीं लिया। उनका हर कार्य धर्म, करुणा और न्याय के बीच संतुलन बनाकर किया गया। इस कथा में पहलवान की पत्नी ने भी वही किया। राजा, मंत्री, सेनापति और कोतवाल को सजा दी ताकि वे अपनी गलती समझे, लेकिन साथ ही उन्हें जीवित छोड़ दिया ताकि वे सुधर सके। सोचिए, यदि वह चाहती तो उन्हें कुएं में ही मरने देती या किसी को बुलाकर उनका अंत कर देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि दंड का असली उद्देश्य बदला नहीं, सुधार है।
यही श्री राम की नीति है। दोषी को उसका दंड अवश्य मिले, पर उसे मोक्ष का रास्ता भी दिया जाए। अब इसे अपने जीवन में कैसे उतारे? जब कोई आपके साथ अन्याय करे तो तुरंत प्रतिशोध लेने की बजाय पहले सोचिए, क्या यह मुझे धर्म के मार्ग से गिरा देगा? यदि हाँ तो धैर्य रखिए, न्याय का समय अवश्य आता है। दूसरों को सुधारने का अवसर दीजिए, यदि वे ना सुधरे तो उचित दंड दीजिए, लेकिन वह दंड भी धर्म के अनुसार हो, न कि क्रोध में। परिवार में, समाज में या कार्यस्थल पर जहाँ भी अन्याय दिखे वहाँ आप चुप न रहें, पर साथ ही यह भी याद रखें कि कठोरता और करुणा दोनों का संतुलन ही असली धर्म है। केवल दया से लोग बिगड़ जाते हैं और केवल कठोरता से डर जाते हैं, पर जब दया और न्याय मिलते हैं तभी सुधार होता है। प्रभु श्री राम कलयुग को यही शिक्षा देते, कर्तव्य से मत भागो, न्याय से मत डरो और दया से कभी खाली मत रहो। जब मनुष्य न्याय, दया और कर्तव्य को साथ लेकर चलता है तभी उसका जीवन समाज के लिए प्रेरणा बनता है। यही इस कथा की अंतिम गूंज है। जो लोग धर्म से भटकते हैं उन्हें परिणाम भुगतना ही पड़ता है, पर जो लोग धर्म और विवेक से जुड़े रहते हैं वे न केवल अपना बल्कि समाज का भी उद्धार करते हैं। दर्शक बंधु, ये कथा अभी यही खत्म नहीं होती। अभी हम ये भी जानेंगे कि अगर लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक वनवास में थे तो उर्मिला गर्भवती कैसे हुई। दर्शक बंधु, आज हम एक बहुत ही रोचक और भावुक प्रश्न की गहराई में उतरेंगे। अगर लक्ष्मण जी 14 वर्षों तक वनवास में थे तो उर्मिला गर्भवती कैसे हुई। इस सवाल में सिर्फ समय का गणित नहीं छुपा, बल्कि वहाँ प्रेम, बलिदान, रहस्य और देवी पुरुष की अद्भुत लीला भी छिपी है। आइए मैं आपको इस प्रश्न का व्यवहारिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक तीनों तरह से उत्तर देने की एक लंबी और पूरी कथा सुनाता हूँ। ध्यान रखिए, ये कथा शास्त्रों की अनेक व्याख्याओं, लोक कथाओं और भावनाओं का संगम है। इसे अंत तक सुनिएगा, क्योंकि हर पंक्ति में सीख छिपी है और हर भाव में प्रेम का प्रकाश होगा। सब कुछ उस समय से शुरू होता है जब अयोध्या में दुख वेदना की लहर उठी। राजा दशरथ ने अपने प्रिय पुत्र राम को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। रानी सीता और लक्ष्मण ने राम का साथ दिया, परंतु रानी उत्तर उर्मिला को अयोध्या में रहना पड़ा। उर्मिला भी एक स्त्री, एक पतिव्रता और एक माँ बनने वाली थी, पर उसका जीवन वहीं से जकड़ा हुआ था जहाँ गृहस्थी और कर्तव्य का समानाधिक्य था। अब प्रश्न उठता है, यदि लक्ष्मण वन में थे राम और सीता के साथ और उर्मिला अयोध्या में बनी रही तो उर्मिला गर्भवती कैसे हुई। आइए इसे कई परतों में समझते हैं, कथात्मक, प्रतीकात्मक और आध्यात्मिक। एक संभव व्याख्या यह है कि उर्मिला गर्भधारण उस समय हो गया जब राम और लक्ष्मण बन गए, यानी विवाह के पहले दिन अथवा उससे पहले उन दोनों ने मिलकर जो पुण्य और सन किया उसी का फल था। प्राचीन कथाओं में विवाह के तुरंत बाद संतान का फल मिलना असामान्य नहीं है। अरमानों और प्रेम की ऊर्जा का प्रभाव कुछ ऐसा होता है कि जीवन का बीजारोपण शीघ्र ही फल देने लगता है। इसलिए एक सरल और पारंपरिक व्याख्या यही है कि लक्ष्मण की अनुपस्थिति के बावजूद विवाह से पहले या उसी समय उर्मिला गर्भवती हो गई थी। ये व्याख्या यथार्थवादी है और गृहस्थ जीवन की सरल व्याख्या भी देती है। प्रेम का बीज बोया और फल समय पर आता है। दूसरी परत बहुत ही रूहानी और भक्तिमय है। रामायण जैसी महान गाथा केवल ऐतिहासिक घटनाओं का लेखा जोखा नहीं है, ये चरित्रों के आंतरिक बलिदान और दिव्यता को दर्शाती है।
कुछ लोग कथाएं और भावार्थ कहते हैं कि उर्मिला ने लक्ष्मण के लिए एक अद्वितीय बलिदान किया। उसने लक्ष्मण की नींद का बोझ अपने सिर ले लिया। आप सोचेंगे ये कैसे? कथा के अनुसार लक्ष्मण ने पूरे 14 वर्ष जागकर अपने भाई के साथ सत्कार, सेवा और रक्षा की। पर लक्ष्मण को भी किसी प्रकार की नींद चाहिए थी। वहाँ अनेक लोकगीतों और लोक कथाओं में कहा जाता है कि उर्मिला ने रातों की नींद क्यों ना हो इसे स्वीकार कर लिया। उसने अपने शरीर में एक तरह का विश्राम ग्रहण कर लिया जो लक्ष्मण के जागरण का समर्थन करता रहा। इस शेर की पंक्ति से उस उत्सव की भावना व्यक्त होती है कि उर्मिला ने अपनी नींद कुर्बान कर दी ताकि लक्ष्मण और राम का धर्म संपन्न हो सके। यहाँ गर्भधारण को एक आध्यात्मिक भेद भी माना जा सकता है, उस सहयोग और त्याग का उज्जवल फल। तीसरी परत कथा के रहस्यों से जुड़ी है काल और समय की लीला। पुराना मानना है कि वनवास जैसे अंतराल में मानव की अनुभूति और बाह्य समय दोनों अलग अलग चलते हैं। राम और लक्ष्मण का वनवास जहाँ लीला की एक अवधि थी, उसी समय अयोध्या में समय का प्रवाह बनी जीवन की सामान्य चाल में बहता रहा। कुछ लोक चरित्र में कहा गया है कि वन के भीतर समय का जो अनुभव था वह बाहर के समय से मेल नहीं खाता था। इसलिए 14 वर्षों का बाहर का काल भीतर के अनुभव से भिन्न हो सकता है। ऐसी परंपराएं समय के सिद्धांत को कविकालीन ढंग से समझाती हैं। इसी की भांति उर्मिला का गर्भाधान और प्रसव गृहस्थ जीवन की अपनी गति से हुआ, जबकि लक्ष्मण की सेवा का समय वन में अलग गति से बीता। यह विचार हमें बताता है कि पौराणिक कथाएं अक्सर समय के आने जाने को रहस्यमय रूप में पेश करती हैं और यही रहस्य हमें मानवता की सीमाओं से परे ले जाता है। चौथी बात, कुछ लोग व्याख्याएं कहती हैं कि उर्मिला का गर्भवती होना और पुत्र की परवरिश एक तरह से परिवार कर्म का फल था। राजा दशरथ कैसी और लक्ष्मण जैसे परिजन और पूरे राज्य परिवार का वातावरण ये सुनिश्चित करता है कि यदि कोई पुत्र पैदा होगा तो वह राजगुण और धर्म की शिक्षा से युक्त होगा। कई कथावाचक इस बात पर जोर देते हैं कि जन्म की गूंज और संतान की परवरिश सिर्फ शारीरिक मिलन का फल नहीं है, ये समाज, संस्कार और आध्यात्मिक वातावरण का परिणाम है। इसीलिए